यहाँ मंदिरों की नगरी में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत सोमवार को भगवान नरसिंह जयंती महोत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य धूमधाम से मनाया गया। वृंदावन के अठखंबा स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में दोपहर को वेद मंत्रोच्चारण के मध्य पंचामृत अभिषेक किया गया। साथ ही शाम को ठाकुर जी की नरसिंह अवतार लीला का मंचन किया गया। अठखंबा स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत सोमवार को दोपहर 12 बजे वेद मंत्रोच्चारण के मध्य भगवान नरसिंह का पंचामृत अभिषेक किया गया। मंदिर सेवायत दिनेश चंद्र शर्मा, बाबूलाल शर्मा, महेश शर्मा, दीपक, मोनू, गणेश, अर्जुन शर्मा द्वारा तीर्थ पुरोहित विजय किशोर मिश्र के आचार्यत्व में वेद मंत्रोच्चारण के मध्य विधि विधान से भगवान नरसिंह की विग्रह का पंचामृत अभिषेक कर विशेष आरती की गई तथा भगवान नरसिंह विघ्नहर्ता श्री गणेश एवं बराह भगवान के मुकुटों का पूजन किया गया। शाम को भगवान नरसिंह का फूल बंगला और 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं अठखंबा चौराहा पर नरसिंह लीला का मंचन भी किया गया। पूजा रचना की गई, किस तरह की पूजा रचना की गई और क्या आयोजन किया गया? तब तक हाटक केशाग्र ज्वलत पावक लोचन वज्रा दखन स्पर्शा दिव्य सिंहम नमोस्तुते। आज प्राचीन श्री नृसिंह मंदिर में, ये काफ़ी प्राचीन नृसिंह मंदिर है। राधा वल्लभ जी के सिंहपुर के हनुमान जी आज यहाँ विराजमान है, विद्यमान है। आज भी राधा वल्लभ जी का प्रसाद हनुमान जी के लिए प्रसाद के रूप में आता है। ये द्वारपाल इनके हनुमान जी महाराज मौजूद हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान नृसिंह ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं। इस प्रकार से नाना प्रकार के उसने वरदान प्राप्त किए। उनके पुत्र प्रहलाद जी भक्त स्वरूप हुए। उन्होंने उनको नाना प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन भक्त पर जब यातना होती है तो भगवान उसको देख नहीं पाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने उनको नाना प्रकार की होलिका के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, लेकिन वो बराबर भगवान नारायण नृसिंह करते रहे, उनको मानते रहे। आखिर में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने उनसे कहा, भाई ये कौन है तेरा, तू हमारा नाम लेता नहीं है और इनका नाम लेता है। कहा में कि सब जगह विद्यमान है, हम में भी हैं, तुम में भी हैं। तो लेकिन इसमें का स्तंभ खम्भ में भी है, मैं हाँ इसमें भी विराजमान है। तो उसने क्रोधित होकर के और उसमें गदा से प्रहार किया। उसमें नरहरि उसमें प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में उन्होंने भक्त उसका नखों से विदारण किया और उनसे कहा कि देख, न तो ये दिन है न रात है, सायंकाल का समय है, न अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे नख हैं, न दिन है न रात है। इस प्रकार से नाना प्रकार से उन्होंने जो उसने वरदान दिए थे उसका सबका उन्होंने परिहार करके और उसका विदारण किया। और विदारण करने के पश्चात में भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की। यहाँ नृसिंह मंदिर में पंचांग पूजन होता है, मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, ये सब हुआ है। उसके पश्चात में गणपति नवग्रह, षोडश मात्र का पंचोंकार, नरहरि, भगवान सांब, सदाशिव, गणेश जी, लक्ष्मी इत्यादि का सब पूजन होने के बाद में भगवान नृसिंह भगवान का महाभिषेक हुआ। पाँच दर्गा, आचमनी, मधुपर्क, पंचामृत, दूध, दही, मधु, घृत, शहद इत्यादि से, शर्करा इत्यादि से स्नान होकर के गंगा जल से स्नान हुआ, तीर्थोदक स्नान हुआ, गंधोदक स्नान हुआ, श्रीफलोदकेन स्नान हुआ, सुगंधोदकेन स्नान हुआ। सभी औषधियों से स्नान करने के पश्चात में भगवान को वस्त्र, आभूषण, अलंकार धारण कराए गए। सुंदर केसर युक्त चंदन लगाया गया, गंधक, कत्थ, धूप, दीप, नैवेद्य। और नैवेद्य के भगवान में भगवान की मुख शुद्धि के लिए एला, लवंग, तांबुल, पुंगी फल, ये सब भगवान के लिए समर्पण किया। बड़े उत्साह से, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सभी लोगों ने उसका आनंद लिया। और आनंद लेने के बाद में ऐसा होगी, काफ़ी प्राचीन यहाँ वहाँ नरसिंह लीला होगी। पहले गणेश जी पधारेंगे। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है, गणेश जी को आमंत्रित किया जाता है। उसके पश्चात में लीला होगी अठखम्बा पर प्राचीन, और सब प्रकार से यहाँ
प्रसाद पंचामृत इत्यादि सब आनंद होके यहाँ पुष्प का बंगला बना है और यह भजन संध्या भी है और कल प्रसाद का भी होगा। सब लोग आनंद लेंगे। बोलो श्री नृसिंह भगवान की। 56 भोग का भी आमंत्रण है। ये जो जयंती मनाई जा रही है कितने वर्षों से मनाई जा रही है, कौन सी जयंती मनाई जा रही है इस बार? ये नृसिंह जयंती है। पुरुषोत्तम उन्होंने कहा 12 मासों में मैं किसी में नहीं मरूं, तो भगवान ने ये 13 मास, जिस मास में संक्रांति नहीं होती है उसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। ये 3-3 वर्ष में आके पड़ता है। उस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने जन्म लिया। इसी में है का भगवान का प्रादुर्भाव हुआ खम्भ से, और उसी में आज ही के दिन भगवान नृसिंह भगवान जो पुरुषोत्तम मास है उसमें सब उत्सव मनाए जाते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में अपने उसका हिरण्यकश्यप को उद्धार किया और उद्धार करने के